नमस्कार, स्वागत है आपका एटीएस न्यूज़ और खबर फर्स्ट में। मैं आशुतोष पांडे, हमारे साथ आज एपी सिंह सर हैं और हम जानेंगे कि सीए को लेकर सर जो विपक्ष ने एक याचिका फाइल की है, उस याचिका में क्या है? बहुत याचिकाएं फाइल हुई हैं इसको सीए को लेके, लगभग 200 के करीब हैं और माननीय सर्वोच्च न्यायालय संभवतः उस पर आज सुनवाई करे। देखिए, सीए से एक बात क्लियर कर दूं, किसी की नागरिकता जा नहीं रही है। हाँ, जो बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में सिख, हिंदू, जैन, पारसी, इस जो धर्म के लोग हैं, जो उनके साथ गलत होता था, जो उनके साथ टॉर्चर होता था, जो उनके साथ हरेसमेंट होता था फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, वर्षों वर्ष से आज़ादी के बाद से ये सिस्टम चला आ रहा। जब से फिर 54 में आया, फिर वो चीज़ें आई नागरिकता, लेकिन अब लोग वहाँ दुखी हो चुके हैं, तो वो चाहते हैं चैन की ज़िंदगी जी सकें। हज़ारों लोग आए हुए हैं वहाँ से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफ़गानिस्तान से, जो भारत में आए हैं, शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, रिफ्यूजीज़ के रूप में रह रहे हैं। क्यों शरणार्थी बन के रहें जब सनातन है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, ईसाई धर्म है, जैन है, ये सब है, तो इसके बाद फिर क्या ज़रूरत है उसमें। तो इसलिए उनकी मानवीय सहायता, मानवता के आधार पर सहायता हो। और ये जो भारतीय जनता पार्टी या भारत सरकार ने जो किया है, वो उनका चुनावी वादा भी था, इलेक्शन मैनिफेस्टो भी था। तो निश्चित तौर पर हर पार्टी को अपनी सुचिता के जीवन में, राजनीतिक जीवन में प्रयास करना चाहिए कि जो 5 साल के लिए वो बना के देते हैं, लेआउट प्लान अपना देते हैं कि हम 5 साल में ये चीज़ें करेंगे, तो मैं समझता हूँ भारत सरकार ने वो सारी चीज़ें की हैं। चाहे 370-35 से हो, चाहे ट्रिपल तलाक यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय से क्वैश हुआ, चाहे अयोध्या के प्रभु श्री राम मंदिर का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बाद वहाँ पहुँच के पूरा हुआ। तो ये 5 वर्षों के जो कार्य थे, तो निश्चित तौर पर उन्होंने उन चीज़ों को करने का प्रयास किया है और उसमें उन्होंने किया है। इसमें कहीं सर, देश की जनता एक सवाल जानना चाहती है, क्योंकि अगर कोई 200 याचिका लगभग दायर हुआ है सीए को लेकर, और सभी बुद्धिमान वर्ग, मैं कोट कर रहा हूँ, बुद्धिमान वर्ग मतलब जो जिन्होंने 200 याचिका डाली भी है, उनको भी ये पता है कि ये जो सीए है वो नागरिकता देने की कानून है। लेकिन एक जो भ्रम का वातावरण देश में फैलाया जा रहा है कि सीए से नागरिकता छीनी जाएगी, एक विशेष समुदाय को इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा, तो क्या कानून में ऐसा कुछ है या ऐसी कुछ धाराएं हैं जिसके तहत ये जो भ्रम फैलाने वाले के खिलाफ कुछ 1-2 याचिका पड़ जाए? हाँ, नहीं, याचिकाएँ उनके खिलाफ भी पड़ जाएंगी, वो भी पड़ जाएंगी। अब लोगों को लगने लगा, जागृत हो गए हैं कि ऐसा। देखिए, भ्रम फैलाने की राजनीति वो क्यों कर रहे हैं। वो इलेक्शन डिक्लेयर हो चुका है, आचार संहिता लग चुकी है, दुमदुमी बच गई, चुनाव की डेट निर्धारित हो गई, कैंडिडेट भी मोस्ट प्रोबेबली पार्टियों के डिसाइड हो गए। अब लोगों को तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, धर्म की राजनीति करनी है, वोट बैंक की राजनीति करें। हमें किसके धर्म के वोट मिलने के लिए हम क्या क्या न कर लें, क्या क्या न करें। लेकिन अब जनता सब समझदार हो चुकी है। इस्लाम धर्म को मानने वाले, मुस्लिम धर्म को मानने वाले भी जानते हैं कि अगर ट्रिपल तलाक, उनकी बहन बेटियां तो सभी की हैं, अगर पत्नी है सबकी, तो बहन बेटियां भी तो ही पत्नी बनती हैं जाके, तो कहीं वो पिता भी है अगर पति है। तो उसे एहसास हुआ कि अगर हमारे देश में बहन बेटी, जो पाकिस्तान नहीं कर पाया, अफ़गानिस्तान नहीं कर पाया, अरब कंट्रीज़ नहीं कर पाई, वो भारत ने इस्लाम को मानने वाली बहन बेटियों के अधिकार सुरक्षित किए, उनको संरक्षण दिया, उनके परिवारों में एक उनका मजबूत कानूनी ओरा बना के दिया। तो किसने दिया? यहाँ दिया। तो यहाँ यूपी में आप करें, हर महीने दंगे हो जाते थे, आपने देखा दंगे होते। दंगे में कौन मारा जाता था? हिंदू भी मरता था तो मुसलमान भी मरता था, इस्लाम को मानने वाले भी मरता था, उसकी भी दुकान। दंगाई कभी दुकान देख के नहीं लूटते हैं किस धर्म वाले की, वो तो जिसकी मिली उसको लूटो, अपना काम करो। तो ये रुकावट हुई है ना, तो रोक लगाई है। तो कानून की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम अगर राज्य सरकारों का है, तो केंद्र सरकार ने भी अपनी उन सारी जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास किया है और आगे प्रयास करेगी। इसी दम पे कि हमारी गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का जो देश है, अब इस देश के लोगों का क्या कहें। याचिकाएं आपने कहा कोर्ट किया 200 याचिकाओं का क्या कहें। जिस देश में प्रधानमंत्री को भी लोग गाली देने में शौक समझते हैं, जिस देश के
लोग राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की भी मजाक बनाने में अपना गर्व महसूस करते हैं, जिस देश में ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में भी कमेंट्स करने में, जो ऐसे देश के प्रथम नागरिक हैं, हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये ऐसे सभी हैं जो हमारे देश के हैं, किसी पार्टी के नहीं रहते, ये किसी राजनीतिक दल के नहीं रहते, ये तो पूरे देश की संपदा की तरह होते हैं, एसेट्स हैं हमारे। उनको भी गाली देने से बाज नहीं आते, उन्हें भी कहना पड़ता है हम गाली प्रूफ हैं। तो सोचिए आप, अभी वाटर प्रूफ सुना था आपने, फायर प्रूफ सुना था आपने, सन प्रूफ सुना था आपने, ये सब प्रूफ तो सुने थे, लेकिन अब ये दौर में गाली प्रूफ भी होना पड़ रहा है। इतनी आज़ादी सही है आपके हिसाब से? हाँ, आज़ादी ठीक नहीं है। कभी भी कोई, अब सोशल मीडिया का माध्यम, कभी कोई किसी के लिए कुछ भी बोलता रहता है, कुछ भी कंटेंट्स, केवल कंटेंट्स इसलिए बनाता है उसकी खबर चल जाए, उसका यूट्यूब चैनल चल जाए, उसकी ये चल जाए। तो गरिमा रखनी चाहिए, पद की गरिमा रखना चाहिए, संवैधानिक व्यवस्थाओं के आधार पर, कानून के आधार पर कार्य करना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। सीए को लेकर भी उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो सीए को लेकर विपक्ष के साथ साथ वो बुद्धिजीवी, जो सोकॉज बुद्धिजीवी हैं, जिन्होंने 200 याचिका डाल दी हैं, शायद वो एक बार फिर से अच्छे तरीके से सीए को समझे होते तो शायद ये याचिका नहीं पड़ती। लेकिन अभी कुछ ही समय में सुप्रीम कोर्ट से जो आज याचिका पे सुनवाई हो रही है, वो मामला सामने आ जाएगा कुछ ही मिनटों में। खबर फर्स्ट और एटीएस न्यूज़ आपको दिखाएगा, हम बताएंगे आपको आज कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला रहा। और साथ ही साथ बता दूं कि अभी एडवोकेट एपी सिंह जी से हमारी बातचीत हुई, सीए को लेकर एक्सक्लूसिव बातचीत देखे सिर्फ और सिर्फ एटीएस न्यूज़ और खबर फर्स्ट पे।